बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला एक बार फिर से गरमाया है। शोकॉज नोटिस का रेणु बाला ने जवाब दिया है। आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डाला है, रेणु बाला ये कहती हुई नजर आई हैं। रेणु बाला ने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिया है। छवि खराब करने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं रेणु बाला की ओर से। खुद को बताया है पार्टी का वफादार और अनुशासित कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट आता हुआ क्रॉस वोटिंग का मामला अब तक ये देखा जा रहा है। रेणु बाला ने कांग्रेस पार्टी के लेटर का जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि वो पार्टी के अनुशासित वफादार कार्यकर्ता हैं। आरोपों का खंडन कर दिया है, झूठा और बेबुनियाद बताया है। जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा आरोप है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रही हैं। स्पर्श, अब जिस तरह से रेणु बाला ने जवाब दिया है उस लेटर का, उस पत्र का जो नोटिस भेजा गया था, अब इसमें साफ साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि पार्टी के अनुशासित वफादार कार्यकर्ता हैं और बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया गया है। अब इसका खंडन कैसे किया जाएगा पार्टी की ओर से? देखिए, रेणु बाला उन नामों में शामिल है जिनको शोकॉज नोटिस पार्टी की तरफ से दिया गया था, यानी इनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के राज्यसभा चुनाव में आरोप लगे थे और इसका जो जवाब है शोकॉज नोटिस का वो रेणु बाला की तरफ से दे दिया गया है। 26 मार्च को ये जो जवाब है वो दिया गया था और अभी लेटर की कॉपी जो है सामने आ गई है। इस लेटर में रेणु बाला ने कई गंभीर आरोप जो है वो जो है सीधे तौर पर लगाए हैं और इससे एक बार फिर से पार्टी की जो गुटबाजी है या फिर विवाद है वो जो है खुलकर सामने आ गया है। रेणु बाला ने जो अपना लेटर लिखा है उसमें पूरी तरीके से जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं क्रॉस वोटिंग के, उनको झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के पक्ष में ही जो है वो अपना वोट जो है डाला था और पार्टी के नेता जो है उनकी छवि खराब कर रहे हैं। इस तरीके की साजिश के जो आरोप है वो जो है रेणु बाला लगाती हुई नजर आई और खुद को पार्टी का वफादार और जो अनुशासित कार्यकर्ता है ये जो है रेणु बाला की तरफ से बताया गया है। हम जानते हैं कि इससे पहले भी एक अन्य जो एमएलए हैं शैली चौधरी, उनकी तरफ से भी कुछ इसी प्रकार के जो आरोप है वो जो है लगाए गए थे। उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने तो खुद अपना जो वोट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है दिखाया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैरवी भी की थी कि इनका वोट जो है इनवैलिड ना किया जाए। तो ऐसे में अब जब से राज्यसभा चुनाव हुए हैं तब से हम जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर की जो कला है वो पूरी तरीके से सामने आ रही है और इसी तर्ज पर जब इन तमाम विधायकों को नोटिस दिया गया तो इनमें से 3 जो विधायक है उनकी तरफ से नोटिस का जो जवाब है वो फिलहाल दे दिया गया है और उस जवाब में सीधे तौर पर पार्टी के जो विधायक है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो क्रॉस वोटिंग है वो नहीं की गई है और उनको जो है गलत तरीके से फंसाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस पर अब सवाल ये है कि अब जिस तरह से इस नोटिस का जवाब ये विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब इसमें जो पार्टी की ओर से जिस तरह से मैदान में उतारा गया उस कैंडिडेट को, उसी का वोट करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब इसको पार्टी खंडित कैसे करेगी, कैसे प्रूफ करेगी इसको? देखिए, इसी के लिए जो है शोकॉज नोटिस जो है भेजा गया था क्योंकि 5 नाम जो है सामने रखे गए थे प्रभारी की तरफ से, 4 नाम और उसके बाद में एक नोटिस जर्नैल सिंह को जो है भेजा गया था। इन 5 नामों में अगर हम बात करते हैं रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, शैली चौधरी, जर्नैल सिंह, इन्होंने जो प्राथमिक तौर पर कहा है वो ये कि उन्होंने जो अपना वोट है वो जो है कैंडिडेट के पक्ष में ही डाला था और चूंकि 2 ही लोग थे इन दोनों जो है इन 5 विधायकों के वोट देखने वाले, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर बीके हरिप्रसाद की बात की जाए, ये दोनों एजेंट के तौर पर अंदर मौजूद थे। और जब शोकॉज नोटिस का जवाब दिया गया है तो जो पार्टी की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है वो किस तरीके से जो है अब इन शोकॉज नोटिस के बाद में कार्रवाई करेगी इन विधायकों पर या फिर नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो उड़ीसा के विधायक है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्टी से जो निलंबित करने का काम है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। लेकिन हरियाणा में चूंकि हर बार इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते हुए नजर आते हैं, पिछले 2 चुनाव की बात की जाए
वहां पर किसी भी तरीके का जो एक्शन है वो नहीं लिया गया था। और चूंकि राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है या फिर कहें कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया होती है वो एक बहुत पेचीदा होती है। और इसमें जो है मार्क किस तरीके से लगाया गया है, सही का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, ऐसे तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगते हुए नजर आते हैं। और खासतौर पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है इन पांचों में से कुछ विधायकों की तरफ से कि जो इनवैलिड वोट है उनको क्यों बचाने का काम जो है वो जो है किया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया गया और जवाब में सीधे तौर पर लिखा गया है कि उनकी छवि को खराब करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, साजिश का आरोप लगाया गया। तो अब इस पर किस तरीके से कांग्रेस का आलाकमान फैसला लेगा या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी फैसला लेगी, महत्वपूर्ण रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। स्पर्श, लेकिन इन दोनों बातों में बहुत ही विरोधाभास है। इनवैलिड इनका वोट हुआ नहीं, क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग का मामला जो 5 विधायकों के लिए नोटिस है वो थमा दिया गया। नोटिस के जवाब में ये बताया जा रहा है कि आरोप जो है बेबुनियाद है, हमने उसी कैंडिडेट को दिया है वोट जिसको कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। लेकिन अब पार्टी के सामने बड़ी चुनौती क्या आपको लगता है कि है, जो इन 5 विधायकों को कैसे प्रूफ किया जाएगा कि क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए हैं? चूंकि अब क्रॉस वोटिंग का जो मामला है क्रॉस वोटिंग तक नहीं रहा है, ये कहा जा रहा है कि बेबुनियाद ये आरोप है। अब ऐसे भी इस तरह के जवाब को पार्टी कैसे प्रूफ करेगी? चुनौती क्या पार्टी के सामने ऐसा है, क्या आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल चुनौती है कांग्रेस आलाकमान के सामने, क्योंकि हरियाणा में हम जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से बटी हुई है। कांग्रेस की गुटबाजी जगजाहिर देखने को मिलती हुई नजर आती है। एक खेमे में ज्यादा एमएलए है, एक खेमे में कम एमएलए है, ये भी देखने को मिलता नजर आता है। ऐसे में जो नाम सीधे तौर पर निकलकर सामने आए थे वो भी जो है खेमेबाजी में बटे हुए नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो जो नाम बताने का आरोप लगाया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण आरोप हो जाता है कि इनवैलिड वोटों को क्यों नहीं बताया जा रहा है। और खासतौर पर हमारे जो अंदर खाने कांग्रेस से जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इनवैलिड वोटों के बारे में पता ही नहीं चल सकता है राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में, ये उनकी तरफ से जो है कहा जाता है। लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर चूंकि जो कांग्रेस की तरफ से एजेंट लगाए होते हैं वो जो है देखते हैं वोट, और वोट जो है उसमें जो है पता चल जाता है कि किस तरीके से जो वोट है वो किसके पक्ष में डाला गया था। और इसमें विरोधाभास की स्थिति इस प्रकार से हो रही है कि क्योंकि एक एमएलए शैली चौधरी, उनकी तरफ से कह दिया गया कि उन्होंने अपना वोट जो है बकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है उनकी पैरवी भी जो है की थी कि किसी तरीके से उनका जो वोट है वो इनवैलिड ना होता नजर आए। इसलिए हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता नजर आ रहा है और अब कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती हो गई है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पार्टी के जो अंदरूनी झगड़े हैं वो एक बार फिर से जो है जगजाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल स्पर्श, जिस तरह से अब अगर पार्टी की ओर से इन विधायकों पर ज्यादा अगर दबाव बनाया जाएगा तो यहाँ पर बाकी होने का भी अब जिस तरह से हलचल है वो देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों ये तस्वीरें निकल करके सामने आई थी कि इन 5 विधायकों में से एक विधायक ऐसे थे जो मुख्यमंत्री से सामने मुलाकात करते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर पार्टी में हलचल हुई और फिर राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में ये तय कर दिया गया कि बैठक बुलाई गई है कांग्रेस पार्टी के विधायकों का। उसमें आप किस तरह से देखते हैं, उस बैठक के दौरान क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी और इन विधायकों के सामने क्या ऑप्शन है अपने चीजों को प्रूफ करने को लेकर, या फिर ये कह ले कि इनके सामने कोई बड़ी ऐसी चुनौती है नहीं जिस तरह से ये जवाब दे रहे हैं? देखिए, ये विधायक जो है अपना पक्ष जो है सामने रख चुके हैं और इन विधायकों का यही कहना है कि उन्होंने किसी तरीके से जो एंटी पार्टी गतिविधियां होती है उसमें हिस्सा जो है नहीं लिया है और जो है पार्टी के कैंडिडेट को ही जो है वोट डाला है। और चूंकि राज्यसभा चुनाव में किसी तरीके का व्हिप नहीं होता है और विधायक ही जाने का खतरा जो है नहीं होता है, ऐसे में पार्टी से जो है खुद हटने का काम ये विधायक नहीं करेंगे। इनके जो रिप्लाईज हैं उससे ये समझ आता हुआ जो है सीधे तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी इनको निलंबित अगर करती भी है तो भी जो है इनकी जो विधायकी है वो जाने का जो खतरा है वो बेहद कम होता हुआ जो है नजर आता है। विधायक को जाने के लिए एक बाकायदा जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाता है, स्पीकर को लिखा जाता है और बाकी चीजें होती हुई नजर आती है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि हरियाणा में जो है विधायक की जाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो भी अपनाई गई थी, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है।
और चूंकि अभी चुनाव में कई साल बचे हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ये विधायक खुद से जो है पार्टी छोड़ने का काम जो है नहीं करते हुए नजर आएंगे। ये रणनीति विधायकों की तरफ से जो है समझ आती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच जो कुछ विधायक है वो निश्चित तौर पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो बड़े नेता हैं उनसे मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा के साथ में नजदीकी बढ़ाने का जो काम है वो इन नेताओं की तरफ से की जा रहा है। और तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में कल यानी 30 तारीख को एक बड़ी बैठक जो है विधायक दल की बुलाई गई है। हालांकि उस विधायक दल की बैठक में ये जो 5 विधायक है जिनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं उनको नहीं बुलाया गया है। तो क्या ये विधायक वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा गया था विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि जब तक जो पार्टी आलाकमान है वो इन विधायकों पर फैसला नहीं ले लेता है तब तक इस तरह की बैठकों में इन विधायकों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर गुटबाजी है और जो पार्टी के अंदरूनी झगड़े हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे। लेकिन अब चुनौती पार्टी आलाकमान के सामने है कि वो कैसे ये देखे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और किस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। क्योंकि अगर विधायक सच बोल रहे हैं तो झूठ बोलने वाले पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, और अगर विधायक झूठ बोल रहे हैं तो जो है विधायकों पर किस प्रकार की कार्रवाई बनती है। बिल्कुल स्पर्श। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा? चूंकि 5 विधायकों में से 3 विधायकों का जवाब कुछ इसी तरह का आया है, पार्टी अब अगला कदम क्या उठाती हुई नजर आएगी? देखिए, पार्टी के सामने चुनौती है कि किस तरीके से जो है अब इस पूरे विवाद पर फैसला लिया जाए। क्योंकि उड़ीसा में जो 3 विधायक थे वो स्पष्ट रूप से सामने आए थे और उनको पार्टी से निलंबित भी जो है कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता नजर आ रहा है और विधायक कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश जो है रची जा रही है, बदनाम करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। तो पार्टी की जो अनुशासन कमेटी है वो रिकमेंडेशन किस तरह की पार्टी आलाकमान को करेगी, सबसे पहले ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जो अनुशासन कमेटी है उसके पास में ये जवाब पहुंचे और उसके आधार पर पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेते हुए नजर आएगी, ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि 2 सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला सिनेरियो कि अगर विधायक झूठ बोल रहे हैं तो विधायकों के ऊपर जो कार्रवाई है वो सीधे तौर पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर विधायकों ने सच बोला है और ये किस तरीके से प्रूव होगा, तो फिर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, जिन्होंने नाम लेकर ये बताया कि कौन कौन विधायक थे, तो उनके ऊपर क्या पार्टी आलाकमान कार्रवाई करेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस बीच जो विवाद है वो पूरी तरीके से गरमा रहा है और सीधे तौर पर जो कांग्रेस है वो जो है राज्यसभा चुनाव के बाद से ही घिरी हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो क्रॉस वोट और रेणुबाला का ये जवाब जिसमें बताया क्या है कि आरोप जो हैं वो बेबुनियाद लगा है, झूठा आरोप है। कांग्रेस को उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डाला है रेणुबाला ने। इस पत्र के जरिए शोकॉज नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया है। और अब कुल मिलाकर पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये कि आखिर इन 5 विधायकों को कैसे प्रूफ किया जाएगा, पार्टी के पास क्या प्रूफ करने के लिए चीजें आके रहेंगी, इस पर भी हमारी रहेगी नजर। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी।